झरिया जल रहा है। जमीन के नीचे कोयले की परतें सुलग रही हैं। दशकों पहले आग लगी थी। धरती धुआं उगल रही है। हजारों मुंह वाला अजगर। झरिया झारखंड हिंदुस्तान का कोयले का भंडार इंडस्ट्री और अन्याय की आग में जल रहा है। यहां मर्द मौत से खेलते हैं खानों में, देश की तरक्की का ईंधन निकालते हुए। उनकी मेहनताना थोड़े से पैसे और जहर से भरी हवा जो वो सांस लेते हैं, पानी जो वो पीते हैं, जमीन जिस पर वो खड़े हैं। लेकिन जिंदगी आग की तरह अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। इस भट्टी में भी परिवार इज्जत की जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। उनकी कहानियां कोयले की धूल और उनके हौसले में लिखी हैं। रमेश 10 साल का है। उसके चेहरे पर झरिया की कालिख पहले से ही जमी हुई है। वो खदानों की ट्रॉलियों की आवाज से उठता है। इंडस्ट्री का संगीत जो उसकी मरती हुई जमीन का मातम छुपाता है। स्कूल एक ऐसी लग्जरी है जो मेरे घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं खदानों के पास कोयला बीनता हूँ, अपने भविष्य के टुकड़ों से अपना बैग भरता हूँ। हर खांसी मेरे फेफड़ों में जमते कोयले की धूल की याद दिलाती है। मेरे माइनर बाप की एक भयानक विरासत। उसका बाप जो कभी ताकतवर था अब खदानों के बोझ तले झुक गया है। ब्लैक लंग वो कहते हैं इसे, एक धीमा दम घोंटना जो तुम्हारी सांसें और तुम्हारा भविष्य चुरा लेता है। हवा भारी है, कोयले की धूल और सल्फर की बदबू से भरी हुई। ये फेफड़ों को जलाती है। झरिया की जहरीली सांसों की लगातार याद दिलाती है। जमीन पर घाव हैं, खुले जख्मों से धुआं और निराशा निकल रही है। सांस की बीमारियां फैली हुई हैं, इस बस्ती पर एक महामारी की तरह। बच्चे खांसते हैं, उनकी छोटी सी छाती हर सांस के साथ घर घर आती है। टीबी, अस्थमा, सिलिकोसिस, ये शब्द माओ के दिलों में डर पैदा करते हैं। फिर भी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक कड़वा सच है, पानी भी जहरीला है। खदानों का पानी जमीन के नीचे के पानी में मिल जाता है, उनके कुओं को, उनकी जीवन रेखा को जहरीला बना देता है। मुश्किलों के बीच झरिया की औरतें ताकत का स्तंभ हैं। वो अपने मर्दों के साथ काम करती हैं, उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटता। हम दूर के कुओं से पानी लाती हैं, हमारी पीठ बोझ तले झुक जाती है। हम धुएं वाले चूल्हे पर खाना बनाती हैं, हमारी आंखें जलती हैं, हमारे फेफड़े विरोध करते हैं। हम अपने बीमार बच्चों की देखभाल करती हैं, हमारा दिल चिंता से भरा रहता है, फिर भी हम डटे रहते हैं। हम इस आग की जमीन में उम्मीद की रखवाली करने वाले हैं। हमारी ताकत एक माँ के प्यार, एक पत्नी की भक्ति, एक समुदाय के साझा संघर्ष से आती है। झरिया की इस आग के बीच भी उम्मीद अंधेरे में जुगनू की तरह टिमटिमाती है। खंडहरों के बीच खेलते बच्चों की हंसी में, खुले में पकाए गए खाने में, मुश्किलों से बंधे समुदाय की एकता में। यह युवा रमेश की आंखों में टिमटिमाती है, जो एक बेहतर जीवन का सपना देखता है, खदानों से परे एक जीवन का। यह उसकी माँ की अटूट भावना में चमकती है, जो हर सांस के साथ अपने परिवार के अस्तित्व के लिए लड़ती है। झरिया जल रहा होगा, लेकिन इसके लोगों की भावना भी जल रही है। वे अंधेरे में जुगनू हैं, उनका लचीलापन अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है। इंडिया चमक रहा है झरिया की गहराई से निकाले गए कोयले से, लेकिन इस तरक्की की एक कीमत है जो खनिकों और उनके परिवारों के पसीने और खून से चुकाई जाती है। सरकार पुनर्वास का वादा करती है, एक बेहतर कल का, लेकिन झरिया के लोगों के लिए ये वादे खोखले हैं, टूटे हुए सपनों और अधूरे वादों की गूंज में खो गए हैं। उनकी जमीन धंस रही है, खदानों द्वारा निगल ली जा रही है। उनके घर टूटे हुए हैं, उनका जीवन बिखरा हुआ है। वे गरीबी और शोषण के चक्र में फंसे हुए हैं। खदानों की गर्जना में उनकी आवाजें डूब गई हैं। फिर भी उनके संघर्ष के अंगारों से आवाजें उठ रही हैं। न्याय की मांग करने वाली आवाजें, सुरक्षित वातावरण की मांग करने वाली आवाजें, उनकी मेहनत से होने वाली प्रगति में उनके उचित हिस्से की मांग करने वाली आवाजें। एनजीओज और कार्यकर्ता हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हमारी दुर्दशा को राष्ट्रीय स्तर पर ला रहे हैं। हम जवाबदेही की मांग करते हैं, सरकार से झरिया को परेशान करने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक अन्याय को दूर करने का आग्रह करते हैं। लड़ाई लंबी है, आगे की राह कठिन है, लेकिन झरिया के लोग अपनी रातों को रोशन करने वाले जुगनुओं की तरह बुझने से इनकार करते हैं। झरिया का भविष्य अनिश्चित रूप से लटका हुआ है, ठीक उसी तरह जैसे आग खदानों के किनारों को चाटती है।
क्या यह जलता रहेगा, उपेक्षा और शोषण की आग में भस्म हो जाएगा, या यह राख से उठेगा? इसके लोग सशक्त होंगे, उनका पर्यावरण बहाल होगा, उनकी आवाज सुनी जाएगी। इसका जवाब खदानों की गहराई में नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में है जो एक उज्जवल कल का सपना देखने की हिम्मत करते हैं। झरिया की आग सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये गरीबी, भ्रष्टाचार और सरकारी उदासीनता के जहरीले मिश्रण से भड़की एक मानव निर्मित तबाही है। अवैध खनन, जो अक्सर बिना किसी रोक टोक के चलता है, ने समस्या को और बढ़ा दिया है, जिससे खदानें और भी खतरनाक हो गई हैं और भूमिगत आग का प्रसार तेज हो गया है। गरीबी और वैकल्पिक आजीविका की कमी के कारण कई निवासी चूहे छेद खनन का सहारा लेते हैं, एक खतरनाक और अवैध प्रथा जहां कोयला निकालने के लिए संकरी सुरंगें खोदी जाती हैं। ये अनियमित खदानें मौत के जाल हैं, जो गिरने और विस्फोट होने का खतरा रखती हैं। फिर भी कुछ अतिरिक्त रुपयों का वादा अक्सर जोखिमों से ज्यादा होता है। संकट के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया धीमी और अपर्याप्त रही है। कई वादों और पुनर्वास योजनाओं के बावजूद झरिया के अधिकांश निवासी जलती खदानों की छाया में रहते हैं। भ्रष्टाचार और नौकरशाही की जड़ता ने राहत प्रयासों में बाधा डाली है, जिससे झरिया के लोग खुद को परित्यक्त और धोखा महसूस कर रहे हैं। झरिया की स्थिति शासन की विफलता का एक कठोर अनुस्मारक है। ये टूटे वादों, गलत प्राथमिकताओं और एक ऐसी व्यवस्था की कहानी है जो अक्सर लोगों से ज्यादा। झरिया की कहानी एक याद दिलाती है कि प्रगति मानव जीवन और गरिमा की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। यह कार्रवाई का आह्वान है, न्याय की याचना है, मानव भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। और जमीन ठीक हो, पानी शुद्ध हो, एक ऐसा सवेरा जहां हवा साफ हो, झरिया की आग से परे एक नए सवेरे का वादा है। बल्कि उम्मीद के संगीत से गूंजे, उनकी हंसी खदानों की ट्रॉलियों की आवाज से नहीं, एक ऐसा सवेरा जहां झरिया के बच्चे खुलकर सांस ले सकें। यही वह भविष्य है जिसके लिए वे लड़ रहे हैं। यही वह भविष्य है जिसके वे हकदार हैं। और यह एक ऐसा भविष्य है जिसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम और भी ऐसी कहानियां आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।